हेलो जेंटलमैन, दिस इज मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूं कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक समरी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लाइफ में कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं जबकि कुछ लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग नौकरी के पीछे भागते हैं तो कुछ लोग अपना बिजनेस लगाते हैं। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि क्यों कुछ लोग ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किए बिना भी बहुत ज़्यादा अमीर बन जाते हैं जबकि कुछ पढ़े लिखे लोग पढ़ लिख कर भी ऐसे लोगों के लिए ही काम करते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट का पहला स्टेप। कैश फ्लो क्वाड्रेंट रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाया गया एक सिंपल मॉडल है जो ये बताता है कि पैसा कमाने के 4 रास्ते होते हैं। इस क्वाड्रेंट में पहले नंबर पर ई आता है। ई का मतलब है एम्प्लॉय। इस क्वाड्रेंट में आने वाले लोग नौकरी करके पैसा कमाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट, एस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड। ये लोग फ्रीलांसर या छोटे बिजनेस ओनर होते हैं। नेक्स्ट है बी। बी का मतलब बिजनेस। इस क्वाड्रेंट के लोगों का अपना बिजनेस होता है, ये दूसरों को सैलरी देते हैं। इसके बाद आता है आई। आई का मतलब है इन्वेस्टर। ये लोग इन्वेस्टर होते हैं तथा तरह तरह से पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनका पैसा अपना आप ही ग्रो होने लगता है। ऑथर कहते हैं कि इन चारों क्वाड्रेंट में कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं और बाकी इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं। जैसे लेफ्ट क्वाड्रेंट ई और एस कम पैसा कमाते हैं जबकि राइट क्वाड्रेंट वाले लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं। सो फ्रेंड्स, जानते हैं पहले क्वाड्रेंट के बारे में, द एम्प्लॉय। जो लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, वे जो जॉब ढूंढते हैं। सिक्योरिटी ढूंढने के पीछे की वजह उनका डर होता है जो समाज हमारे अंदर बचपन से डाल देता है। ऐसे लोग हमेशा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं और लाइफ में रिस्क लेने से डरते हैं। ये लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं और सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। ये दूसरों के लिए काम करते हैं और हर महीने गारंटी के साथ सैलरी लेते हैं। ज़्यादातर लोगों को अपना बिजनेस शुरू करने की सीख नहीं दी जाती है और इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं सिखाया जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इस मेथड से आप रिच तो बन सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगेगा। दूसरा, आप हमेशा 9 से 5 तक फंसे रहोगे, मन मुताबिक छुट्टी भी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। इस क्वाड्रेंट में सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं। इस ग्रुप के लोग सिक्योरिटी नहीं चाहते हैं, वे कंट्रोल चाहते हैं। उन्हें अपने ऊपर कोई भी बॉस पसंद नहीं होता है। वे किसी स्किल में महारत हासिल करते हैं और उस पर बेस अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन ये क्वाड्रेंट सबसे रिस्की है। इसमें सब कुछ आपको ही करना होता है, सारे डिसीजन आपको लेने होते हैं। एम्प्लॉयज़ की तरह पैसे की कोई गारंटी नहीं होती है, न ही कोई बोनस आदि मिलेगा और इसमें आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी होती है क्योंकि आप खुद के ही एम्प्लॉय हैं। इस क्वाड्रेंट में शॉपकीपर, रेस्टोरेंट ओनर, स्मॉल स्केल स्टार्टअप, फ्रीलांसर आदि आते हैं। लेकिन बहुत सी शॉप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाती हैं और बहुत से स्टार्टअप हर साल शुरू होते हैं और बहुत जल्दी बंद भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे क्वाड्रेंट की। इस क्वाड्रेंट में बिग बिजनेस ओनर आते हैं। इस क्वाड्रेंट के लोग पूरी तरह से आज़ादी चाहते हैं, पैसों की भी और टाइम की भी। ये लोग वास्तव में अपने से रिलेटेड लोगों को हायर करते हैं और फिर उनकी मदद से अपना एम्पायर खड़ा कर लेते हैं। इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। ऑथर कहते हैं कि एस ग्रुप कई बार बी में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे अगर किसी ने छोटा सा रेस्टोरेंट लगाया हो और वो चल निकला तो धीरे धीरे उसकी फ्रेंचाइजीज पूरी दुनिया में शुरू हो सकती हैं। इस ग्रुप के लोगों में नेटवर्किंग स्किल, लीडरशिप स्किल और कम्युनिकेशन स्किल कूट कूट के भरी होती है। ये लोग अपने बिजनेस के लिए फंड रेज करवा पाते हैं और लोन लेते हैं, फिर बड़े बड़े स्तर पर बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। कुछ के पास तो पुश्तैनी दौलत होती है। बिजनेस लगाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको उसे खुद मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे दूसरे लोगों पर छोड़ सकते हो और इससे आपको पैसों के साथ साथ टाइम की भी आज़ादी मिल जाती है। दूसरे लोग आपके लिए काम करते हैं और आप अपने टाइम के साथ जो चाहें वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे क्वाड्रेंट के। इस क्वाड्रेंट में इन्वेस्टर आते हैं। इस तरह के लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ टाइम की फ्रीडम चाहते हैं। ये लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और फिर वहाँ से इंटरेस्ट कमाते हैं। अच्छी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टर बन सकता है, लेकिन दुख की बात यह है कि इंडिया में लोगों को इन्वेस्टमेंट की सही जानकारी नहीं दी जाती है। उन्हें सिंपल और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में फ़र्क पता नहीं होता है। कितने लोगों के पास पीपीएफ अकाउंट होते हैं। पीपीएफ एक ऐसा टूल है जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देता है। इसमें पैसा 15 साल तक ब्लॉक रहता है।